हाँ छुट्टी है ना आज, तो आज बाबू की छुट्टी है। आज इसको बाबू का पेपर थोड़ी है ना। आज बाबू का पेपर नहीं है। नंगो हो जाएगी पूरी। नहीं दिखाती नहीं, मेरे बाबू बहुत शाय है, मेरे बाबू बहुत शाय है। भूत नहीं, भूत थोड़ी है, कहीं से भी आवाज आई भूत। भूत की आवाज नहीं, तो भूत की आवाज थोड़ी आती है। क्यों? क्यों? हाँ। नहीं आती तो नहीं आती है। तू नहीं आती है। तू क्यों? हाँ। वो अपन को जानता है ना, इसलिए आवाज नहीं आती है। हाँ। वो बोलता है देवांश को क्यों डराऊं, ऐसा बोलता है। अपन तो हम है ना, अपन बाबू तो वो जानता, वो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोलता है ना बाबू। है हनुमान चालीसा बोलता है जय हनुमान जी, जय बजरंगबली, जय माते। हाँ, माते की बहुत बॉडी होती है, भगवान जी की हनुमान जी की बहुत बॉडी होती है, भूत को भगा देते हैं। हाँ। और मेरी तो बॉडी बहुत है, इतनी बॉडी देख। मम्मा खाती, आप खाते नहीं हो कुछ भी, इसीलिए बॉडी नहीं है आपकी। देखो कितनी अच्छी बॉडी है, देखो ये बॉडी है ना बाबू की। ठा ए ला मैं पूछ दूँ। हाँ बोल तू। हाँ? बाबू को ठंडी लग रही है। हाँ। बच एलो एक हाथ कहाँ गया। एलो कर लो, एलो कैसे करती है मम्मा से प्यार, ऐसे करती है। ऐसे करती है मम्मा से प्यार। मम्मा कैसे करती है। चलो तैयार हो जाओ जल्दी फटाफट से, तिल्लू लगा लें। फिर बाबू छुट्टी है आज, स्कूल की छुट्टी है भाई, कल है एग्जाम बाबू की। हाँ भाई की तो छुट्टी हो गई है। पापा क्या पढ़ते ही रहेंगे क्या। हाँ पापा की भी छुट्टी है। मम्मी की बेटा कभी छुट्टी नहीं होती। बाबू की छोटा बाबू की बाबू की भी छुट्टी है। अम्मा की भी छुट्टी नहीं होती कभी। बाबा ऑफिस गए। हाँ पापा काम कर रहे हैं। तुम्हें तैयार करने के लिए बोल बच्चा है। बच्चा है वो, तो इसलिए तो बोल रही हूँ जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर अपना काम करना, जल्दी से फटाफट तैयार हो जाओ। ये इतने फास्ट चलिए कर ले डन इसमें हैंड डालो, हैंड। बाबू बन गया मेरा, हैं ना देखो। बचा है काम, बचा है, कर लेना पूरा काम आप। बाबू के लिए बचा के रखे ना।
चल इसे देख हेलो कर पे, रेडी हो गया, ठीक है, जा बाय 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 बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं अपना जो व्लॉग है वो मॉर्निंग से स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो आपने देखा ही होगा। और आप कैसे हैं दोस्तों, आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे और अपने काम में व्यस्त होगे, खुश रहे होगे। और बस मैं अपना ये व्लॉग है कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ बच्चों को मैंने मतलब देवांश को मैंने अभी तैयार कर दिया है और अभी कुछ 9 के करीब हो रहा है। और बस थोड़ा इसके एक दिन पहले क्या थोड़ी सी ठंडक टाइप में हो रहा था, तो उस टाइम पे मैंने उसके एक दिन पहले मैं देवांश को नहीं नहलाई थी, क्योंकि बच्चों का मतलब सीज़न उस तरीके से हो जाता है ना, शरीर ऐसा होता है कि जल्दी। और मेरे बच्चों का तो ऐसा ही है कि जहाँ थोड़ी सी ठंडी और मतलब सर्द गर्म टाइप में होता है। अब सीज़न भी चेंज हो रहा है, कभी पानी बरस रहा है, कभी थोड़ी ठंडक लग रही है और फिर गर्मी हो रही है, और घर में कुछ न कुछ खान पान इस तरीके से हो जाता है, तो बच्चों की हो जाती है तबीयत ख़राब। तो फिर मैंने उसके एक दिन पहले नहलाया नहीं था, मुँह हाथ धुला दिए थे, तो आज मैंने उसको अच्छी तरीके से नहला दिया है। और मौसम भी थोड़ा अच्छा है क्योंकि धूप भी अच्छी थी और गर्मी जैसे ही टेम्परेचर हो रहा है। तो यहाँ मैं कपड़े धोने के लिए अपना जो पूरे कपड़े हैं वो मैंने धो लिए हैं, क्योंकि आज मैंने मशीन लगाई थी, काफ़ी कपड़े हो गए थे। और इनकी ड्रेस थी और बच्चों की भी ड्रेस थी, क्योंकि देवांश को स्कूल नहीं जाना था। आपने देखा ही होगा, सुना होगा आपने कि और उसके एक दिन बाद देवांश की एग्ज़ाम है, तब तक ये कपड़े भी सूख जाएंगे। और उसके बाद जब भी मैं मशीन लगाती हूँ तो ये बरामदा जो है वो बहुत बड़ा बरामदा है, तो उसको मुझे क्लीन करना रहता है। वैसे ये वर्क जो है मेरा डेली रूटीन का तो नहीं है, पर है डेली जैसे ही समझो आप, क्योंकि मैं इसको वीक में 3 से 4 बार फॉलो करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में झाड़ू पोछा तो हो ही जाता है। और बस ये कि अभी 10 बज रहे होंगे, मैक्सिमम 10 तो बज गए होंगे। और मेरे कपड़े भी मैंने वॉश करके ड्राई भी कर लिए हैं, क्योंकि मैंने साइड में कर लिया है, क्योंकि जब भी मैं मशीन लगाती हूँ तो बरामदे में पोछा ही लगाती हूँ। और साथ साथ में क्या है वो पानी भी यूज़ हो जाता है, और मतलब एक तरीके से फिर मैं उसको अच्छे वाले पानी से भी धोती हूँ। सरफ वाला पानी होता है कि व्यर्थ ना हो। और बोलते हैं कि जो कपड़े धुले हुए सर्फ होता है, पानी होता है, उससे आंगन नहीं धोना चाहिए। पर मैंने उसको अच्छे जो एक तो सरफ वाले पानी से धोया है और फिर नॉर्मल पानी से, अच्छे वाले पानी से उसको वाइप कर दिया है। तो उससे क्या है, दोनों काम हो जाएंगे, शुद्धता भी हो जाएगी। एक तरीके से थोड़ा बहुत डस्ट रहता है और पाँव के निशान होते हैं और रोज़ का आना जाना रहता है। तो ये काम मेरा वैसे 12 बजे या 12 साढ़े 12 बजे के आसपास रहता है, कभी 2 बजे का भी होता है। तो अभी इसका जो रूटीन है वो मेरा अभी चेंज हो गया है। तो मुझे अभी मेरे आज जो कपड़े हैं वो जल्दी मैंने वॉश करने के लिए कर दिए थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज बरामदा भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि और उस टाइम पे मशीन जो आलू हैं, आलू भी आए हैं नए वाले, जो चिप्स के लिए थे वो तो हो ही चुके हैं, अभी और चिप्स बनानी है। और अभी डेली के लिए भी जो खाने वाले आलू हैं उनको भी अभी रखना है छाट के। तो बच्चों ने अभी थोड़ा बहुत छाट दिए हैं और भी छाटना है, तो वही मैंने साइड में करके उसको पोछा लगा दिया है। और आज स्कूटी भी धोई थी, तो उसमें से भी थोड़ा सा गंदगी निकली है, धूल मिट्टी निकलती ही है। तो हाथों हाथ मेरे 4 से 5 काम हो गए हैं इसी टाइम पे। और बस इसके बाद मैं जाऊंगी अब खाना बनाने के लिए, और देखती हूँ अंदर जो थोड़ा बहुत काम छोटा मोटा होता है। तो वो आज मैंने पैरदान भी धोया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पैरदान गंदा हो ही जाता है। हफ्ते में 1 से 2 बार मैं पैरदान धो ही देती हूँ। और यहाँ फटाफट से यहाँ बच्चों को भी बहुत मतलब बच्चों ने भी बहुत मस्ती कर ली है, क्योंकि अंश बोल रहे थे कि मैं मम्मी बाहर नहाऊंगा पाइप से, मैं अंदर नहीं नहाऊंगा। तो देखिए वो खड़े हैं कॉर्नर पे, तो मैंने
थोड़ा चिल्ला दिया था, तो देवांश भी थोड़ा अपना मस्ती करने लग गए थे, तो मैंने भी उसको थोड़ा सा चिल्ला दिया था, आपने देखा होगा, क्योंकि मोबाइल भी वहीं पास में था और एक दूसरे को गीला कर रहे थे। और देवांश नहा चुके हैं, उनका अंश का तो कुछ नहीं, चलो नहा लेंगे, और वो दोबारा फिर गीला हो जाता तो फिर ठीक नहीं रहता है। तो अब इनकी भी बारी आ गई है अंश की नहाने की, तो फिर मैंने बोला कि अंदर नहा लो, और बाहर मेरा जो क्लीनिंग है वो हो चुकी है, तो दोबारा गीला हो जाएगा। तो वो अंदर नहाने चला गया है। तो यहाँ मेरा फाइनली बाहर का जो बरामदे का काम हो चुका है, और फिर मैं आ गई हूँ अपना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, और मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी। तो वैसे तो आपका मैंने स्वागत कर चुकी हूँ मॉर्निंग में ही। तो अभी मैं लेके आ गई हूँ गोभी। तो मम्मी बोल रही कि आज गोभी आलू की सब्ज़ी बनाना है, तो उसकी भी प्रिपरेशन मैं पहले कर ले रही हूँ। तो उससे पहले तो मैं अभी करूँगी नाश्ता। तो मम्मी के लिए नाश्ता बना रही हूँ और मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में सबने नाश्ता कर चुके हैं। देखिए सबकी थाली भी रखी है नाश्ते की, तो वही मैं नाश्ता बना रही हूँ। बस ये आटा और रह गया है। तो ये पालक पीस के मैंने ये बनाया है, पालक, मिर्ची और लहसुन डाली थी, थोड़ी सी अदरक भी डाली है इसमें। तो इसकी मैं फटाफट से पूरी बना ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा हो चुका है किचन में इंटर। तो ज़्यादातर मैं जब मैं किचन में आती हूँ तो मैक्सिमम काम निपटा लिया करती हूँ, तो जिससे क्या है मेरा जो बर्डन है वो कम हो जाता है। तो देखिए जैसे मैं मॉर्निंग में मैंने नाश्ता बनाया था, तो वैसे क्योंकि ये कुछ मंगलवार या बुधवार का ही व्लॉग है, तो मंगलवार के दिन है ना सब्ज़ी आई थी, ग्रीन सब्ज़ी आई थी, जैसे मेथी हुई, पालक है, जो हरी सब्जियां हैं। तो ज़्यादातर हमारी 3 दिनों के भीतर ही अंदर ही ये हरी सब्जियां जो हैं, ज़्यादातर जो पत्ते वाली होती हैं वो फिनिश हो जाती हैं, और इसीलिए और ख़राब भी होने के चांसेस रहते हैं। और इसीलिए और हरी सब्जियों का जैसे ही तुरंत इस्तेमाल करते हैं, खाना बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, तो उसका टेस्ट भी कुछ अलग होता है। तो वही दूसरे तीसरे दिन हम कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो आज मैंने बनाया था पालक की पूड़ी बनाई थी नॉर्मल तरीके से, जो थोड़ा सा बॉईल करके और मिर्ची लहसुन डाल के उसको पीस लिया है और आटे में गूंद लिया है। तो इसकी एक स्पष्ट तरीके से मैं एक रेसिपी आपको मतलब शेयर करूँगी, तो आप उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बस यही है कि मॉर्निंग में इतनी जल्दी हो नहीं पाता है ना, तो जब मैंने मम्मी के लिए और मैंने अपने लिए सेका है पूड़ी बनाई है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में फिर पापा और हस्बैंड खाते हैं तो जल्दी जल्दी हो जाता है। तो बस मम्मी का ये रहता है ना कि जहाँ थाली सजी और थाली रखी गई है, थाली पूड़ी या कोई भी रेसिपी रखी गई, और तुरंत वो निकल जाती हैं देने के लिए। तो मैं उस टाइम पे कोई ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ, तो आप समझ सकते होंगे। और बस ये है कि देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये पूड़ी फूल गई है, और हफ्ते में कभी 1 बार या 2 बार बन जाती है, बच्चों के अकॉर्डिंग भी बनाना पड़ता है। और मेथी की पूड़ी, पराठे, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, पालक की भी अच्छी लगती है, तो आज मैंने पालक की बनाई थी। तो फ्रेंड्स, एक तरफ हमारा ब्रेकफास्ट बन रहा है और दूसरी तरफ मैंने जो गोभी है, आज गोभी बनाने का है। तो मम्मी ने बोला कि अब वैसे भी लेट नाश्ता होगा हमारा, तो वैसे 10 साढ़े 10 तो नहीं हो रहे थे, 11 के करीब हो रहे थे, या 10 तो मेरे कपड़े जब धो रही थी तभी हो चुके थे। तो नाश्ता देर से हुआ है तो खाना भी लेट ही होगा, तो इसकी वजह से साथ साथ में पूड़ी भी बनाते जा रही हूँ। और आज गोभी बनाने का था, तो गोभी को सबसे पहले थोड़ा बहुत अब गर्मी का टाइम आ गया है तो कीड़े मकोड़े हो ही जाते हैं, और साफ़ सुथरी भी होती है, तब भी मैं जो सब्जियां हैं धो के ही बनाती हूँ। तो थोड़ी शंका होती है पत्ते की सब्जियों में और गोभी में, पत्ता गोभी में, तो मैं सबसे पहले उसको धोती हूँ, गर्म पानी में मैंने धो लिया है, उसके बाद ही मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और अच्छी भी रहती है जब थोड़ी बहुत सब्ज़ी बॉईल
करके ही खाया जाए तो, और उसके जो कीड़े वीड़े हैं वो निकल जाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और कुछ ब्रेकफास्ट में टिप्स मिली होगी। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ऐसे ही व्लॉग मैं लाती रहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और बस यहाँ दूसरी तरफ में जो दूध है वो गर्म हो रहा है, पूड़ी भी बन रही है, दूसरी तरफ गोभी बॉयल हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ।